आखिर तक कि किस तरीके से हमारे देश का क्रिमिनल सिस्टम चलता है और स्टेप बाय स्टेप क्रिमिनल केसेस के स्टेजेस को भी हम जानेंगे। यानी लगभग पूरे सीआरपीसी को हम आने वाले 7 से 8 मिनट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जब भी कोई ऑफेंस होता है तो हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं। अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस हमारी रिपोर्ट रजिस्टर करने से पहले ये देखती है कि जो भी ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध जैसे कि किडनैपिंग, रेप, मर्डर, ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज्यादा है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी लेस सीरियस नेचर वाले ऑफेंस जैसे कि चीटिंग, फॉर्जरी, डेफेमेशन, ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल हो तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है और अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो तो एनसी रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस ऑफेंस होते हैं, इसलिए पुलिस यहाँ बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और बिना किसी से परमिशन लिए इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। इसलिए एफआईआर रजिस्टर हो जाने के फौरन बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जहाँ पर पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है, विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए जाते हैं, एक्यूज्ड को पकड़कर उसे पूछताछ की जाती है और ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी आईओ करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद पुलिस को लगता है कि इस केस में कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है तो ऐसे में पुलिस मैजिस्ट्रेट के पास केस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। पर अगर सच में कोई ऑफेंस हुआ हो तो पुलिस एक्यूज्ड को अपनी कस्टडी में लेकर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करती है, जहां मैजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को फिर से पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर करता है ताकि उसे और इन्वेस्टिगेशन की जाए, या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हो तो एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। फिर पुलिस का यहाँ आखिर काम होता है चार्जशीट फाइल करना। चार्जशीट में A to Z केस के रिलेटेड सारी डिटेल होती है जिसे पुलिस कोर्ट में फाइल करती है और फिर यहाँ से शुरू होता है ट्रायल। ट्रायल से पहले हम जानते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट में क्या होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये लेस सीरियस नेचर वाले ऑफेंस होते हैं, इसलिए पुलिस यहाँ किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती और ना कि किसी से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर कुछ भी करना हो तो पुलिस को एक रिपोर्ट तैयार करके मैजिस्ट्रेट को देनी होती है और मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। इसलिए लोग सीधा यहाँ मैजिस्ट्रेट के पास ही जाकर प्राइवेट कंप्लेंट करते हैं। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार करती है तो भी हम सीधा प्राइवेट कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही ऑफेंस में की जा सकती है। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो मैजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर देता है और फिर वही सेम प्रोसीजर चलेगा जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा, या फिर मैजिस्ट्रेट खुद ही इंक्वायरी करता है। एग्जामिनेशन होता है जहां कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, जहां ये पता लगाया जाता है कि सच में कंप्लेनेंट के साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है आगे की कार्रवाई करने का तो कंप्लेंट डिसमिस की जाती है। पर अगर कंप्लेंट सच्ची है और उसी मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में है तो इशू ऑफ प्रोसेस होगा, जहां पर समन भेजकर डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया जाएगा और अगर वो समन पर भी ना आए तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाएगा। अगर वो ऐसे में भाग जाए या फरार हो जाए तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। पर अगर डिफेंडेंट समन मिलने पर या वारंट जारी करने पर कोर्ट में अपीयर हो जाता है तो उसे पर्सनल बॉन्ड भरवा दिया जाएगा ताकि उसे जब भी कोर्ट में बुलाया जाए तो वो अपीयर हो और फिर शुरू होगा ट्रायल। अब तक के हमने प्री ट्रायल स्टेज को ही देखा है। कुछ और जरूरी बातें मैं आपको बता दूं। अगर एक्यूज्ड को सेशन या हाई कोर्ट से एंटीसेप्टरी बेल मिल गई हो तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस हो तो पुलिस भी चाहे तो वो पुलिस स्टेशन से ही बेल दे सकती है।